तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर अल्काइल हैलाइड का। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग अपने रजिस्टर निकालें नोमेनक्लेचर के। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। बच्चों ये मैंने आपको पिछली क्लास में रूल पढ़ाया था, अल्कीन आइन मैंने आपको आखिर में पढ़ाई थी। अब बच्चों मैं नया जो है वो नोमेनक्लेचर शुरू कर रहा हूँ, और ये बच्चों नोमेनक्लेचर है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। बच्चों साथ में मैं इसमें आप लोगों को बच्चों इसमें मैं बच्चों इस नोमेनक्लेचर में मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग बच्चों कुछ लोगों को मैं ऐड कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। एक मिनट वेट करें प्लीज। इसमें मैं कॉमन नेमिंग भी आपको कराऊंगा बच्चों आईयूपीएसी के साथ अल्काइल हैलाइड के लिए। तो बच्चों मैं शुरू कर रहा हूँ। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। बच्चों अल्काइल हैलाइड वो हेलोजीन डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें हेलोजन एटम लगा होता है। बच्चों किसी भी गिवन चेन में एक से ज्यादा हेलोजन एटम लगे हो सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं अल्केन का एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं और उसकी जगह बच्चों में हेलोजन एटम प्लस कर दूं, तो जो फैमिली बनेगी वो अल्काइल हैलाइड कहलाती है। जो अल्काइल हैलाइड फैमिली का आईयूपीएसी नेम हेलो अल्केन है। ये इसका बच्चों आईयूपीएसी नाम है। बच्चों एक्स का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बच्चों इनको अल्फाबेटिकली प्लेस किया जाएगा नेम में अगर ये एक साथ मौजूद हो। प्यारे बच्चों हेलो अल्केन का कॉमन नेम है अल्काइल हैलाइड, ये इसका कॉमन नेम है। लेकिन बच्चों अल्काइल से पहले हमें यहाँ पर जहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, यहाँ हमने ये लिखना होगा कि अल्काइल किस टाइप का है। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, आइसो है, न्यू है, आइसो अमाइल है। तो जो 6 टाइप है अल्काइल हैलाइड अल्काइल ग्रुप की वो यहाँ में मेंशन करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? इसी तरह बच्चों एक गिवन चेन के अंदर एक से ज्यादा हेलोजिन्स हो सकते हैं। बच्चों अगर एक हेलोजिन होगा तो हम इसको हेलो अल्केन कहते हैं। लेकिन बच्चों अगर 2 हेलोजिन होंगे, सेम हेलोजिन 2, तो बच्चों ऐसे कंपाउंड को कहेंगे डाई हेलो अल्केन। बच्चों डाई हेलो अल्केन के 2 आइसोमर्स होते हैं। बच्चों पहले आइसोमर को कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड और दूसरे आइसोमर को कहते हैं जेम डाइहैलाइड। जो डाइहेलो अल्केन्स जो हैं उनका कॉमन नाम होता है डाइहैलाइड्स।
जो डाइलाइट के दो आइसोमर होते हैं, विसिनल और जैम। जो विसिनल का मतलब होता है बराबर बराबर, यानी दो सेम हेलोजेंस बराबर बराबर वाले कार्बन पे लगे होंगे। विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट। और बच्चों जैम डाई हैलाइड के अंदर दोनों सेम हेलोजन एक ही कार्बन पर लगे होंगे। बच्चों जैम का मतलब होता है सेम कार्बन। इसी तरह बच्चों अगर 3 हेलोजन लगे हों तो ऐसे कंपाउंड को कहेंगे ट्राई हेलो अल्केन्स। अगर 3 हेलोजेंस लगे होंगे तो कहेंगे ट्राई हेलो अल्केन्स, यानी ट्राई हेलाइड्स। इनके भी आइसोमर्स होते हैं, लेकिन वो बच्चों हमारी रेंज में नहीं है। और बच्चों अगर 4 हेलोजन लगे होंगे तो फिर हम ऐसे कंपाउंड को कहेंगे टेट्रा हेलो अल्केन्स। ये कहलाते हैं बच्चों टेट्रा हेलाइड्स। तो ये बच्चों 4 तरह के हेलाइड्स हो गए, मोनोहेलाइड्स यानी हेलो अल्केन, डाइहेलाइड्स, ट्राइहेलाइड्स एंड टेट्राहेलाइड्स। अब बच्चों मैं आपको मोनोहेल्केन्स जो है वो पढ़ा रहा हूँ और उनका नोमेनक्लेचर करा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों हम सबसे छोटा मोनोहेलो अल्केन यानी अल्काइल हैलाइड लिखते हैं, जो कि बच्चों एक कार्बन पर मुश्तमिल है। CH3Cl मैंने बनाया। अब बच्चों सबसे पहले जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने कार्बन की लंबी से लंबी चेन को सिलेक्ट करना है और उसको बॉक्स में डालना है। तो बच्चों यहाँ तो एक ही कार्बन की चेन है, तो ये हमने बच्चों चेन बॉक्स में डाल दी। बच्चों गलती से क्या होता है कि क्लोरीन का सी भी बच्चे को चेन में डाल देते हैं। बच्चों Cl क्लोरीन का सिंबल है ना, तो वो सी क्लोरीन का है बेटा, है। बच्चों एक कार्बन की चेन को मीथेन कहते हैं। बच्चों नंबरिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही नंबर होगा, तो इसका नाम बनेगा बच्चों हेलो अल्केन के लिहाज से क्लोरो मीथेन। हेलोजन को बच्चों नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलोजन को नंबर देंगे तो नंबर बच्चों हेलो से पहले आ जाएगा। बच्चों क्लोरो प्रीफिक्स के तौर पर डाला जाएगा। बच्चों इस कंपाउंड का कॉमन नाम क्या बनेगा? बच्चों कॉमन नाम है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के लिहाज से बच्चों ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। यारे बच्चों अब ये भी लिखना होगा कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है, टर्शरी है। यारे बच्चों मिथाइल इथाइल जो है वो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी होते हैं और उनके साथ प्राइमरी नहीं लगाया जाता। ये अंडरस्टूड है कि ये प्राइमरी है प्यारे बच्चों, लेकिन प्राइमरी मिथाइल हम इसको बोलते नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड है बच्चों। अब बच्चों दूसरी चेन बनाता हूं बच्चों, C2H5Br। बच्चों इस चेन को यूं भी बना सकते हैं, CH3CH2Br। बच्चों ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। इसी तरह बच्चों ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये इथाइल हो गया बच्चों, तो इथाइल ब्रोमाइड इसका नाम बनेगा। और बच्चों IUPAC के लिहाज से इसका नाम बनेगा ब्रोमो इथेन। और बच्चों इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? इथाइल ब्रोमाइड। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब एक नाम आपको देता हूं, आप मुझे करके दिखाएं और इसका नाम मुझे बताएं। CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे बच्चों फिर हमने लगा दिया आयोडीन। बच्चों अब ये 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन से आइसोमेरिज्म शुरू हो जाता है अल्काइल हैलाइड में। इसके 2 आइसोमर पॉसिबल है,
तो पहले इसका जरा नाम तो बताइए। उजैर तुमने तो गुड़म्बा बना दिया, अजीब सा, अजीब सा गुड़म्बा बना दिया। ज्योति का गलत नाम कर रही हो भाई। और कितना लाउड बोलूं? लोग कहते हैं मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ। भाई सबसे पहले मेरे बेटे वो करो, लॉन्गेस्ट चेन लो। लॉन्गेस्ट चेन लो बेटा सबसे पहले। ये देखो बेटा, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। कार्बन की लंबी से लंबी चेन को सिलेक्ट करो जो कंटिन्यूअस हो, और उसको बॉक्स में डाल दो। ये पेरेंट अल्केन हो गया, प्रोपेन, है ना बेटा। अब इसको बेटा नंबरिंग करनी है। नंबरिंग इस तरह करनी है कि आयोडीन को लोएस्ट नंबर मिले। तो बच्चों हमें राइट साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो बच्चों 2 नंबर पर आयोडीन हुआ तो हम इसको क्या कहेंगे? 2 आइडो। हेलो के लिहाज से क्या बोलेंगे इसको? आइडो। क्लोरीन होता तो क्लोरो, ब्रोमीन होता ब्रोमो, आयोडीन को आइडो, फ्लोरीन को फ्लोरो। 2 आइडो 3 कार्बन की बच्चों चेन है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। 2 आइडो प्रोपेन। अब बच्चों इसका कॉमन नेम। प्यारे बच्चों ये जो अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है, अब आप इसको गौर से देखें। प्यारे बच्चों ये जो अल्काइल रेडिकल है, इसमें देखिए कि ये वाला कार्बन नंबर 1 जो है ये अल्फा कार्बन है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच है बच्चों। ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। बच्चा अल्फा कार्बन मजीद एक कार्बन से अटैच है। बच्चों अगर अल्फा कार्बन मजीद एक कार्बन से अटैच हो तो ऐसे कार्बन को कहते हैं प्राइमरी कार्बन। तो बच्चों अगर अल्काइल ग्रुप में प्राइमरी कार्बन मौजूद हो तो उसे कहते हैं प्राइमरी अल्काइल रेडिकल। तो बच्चों ये 3 कार्बन का रेडिकल है, ये प्राइमरी है, तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइल, प्राइमरी प्रोपाइल, प्राइमरी प्रोपाइल। फिर गैप देंगे बच्चों, फिर आयोडीन का नाम लिखेंगे एज ए हेलाइड, आयोडाइड, प्राइमरी प्रोपाइल आयोडाइड। बच्चों प्राइमरी को हम लोग 1 नॉट कहते हैं, तो 1 नॉट प्रोपाइल आयोडाइड। और बच्चों प्राइमरी और नॉर्मल सेम होते हैं, इसलिए नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड भी इसका नाम है। प्राइमरी को नॉर्मल भी कहते हैं बच्चों। इज इट क्लियर? बच्चों आप मुझे जवाब दीजिए, अगर समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा तो मुझे जवाब दीजिए ताकि मुझे पता चले कि एक मिनट, मैंने शायद गलती से कर दिया है 2 आइडो। बच्चों मैंने गलती से कर दिया है 2 आइडो, सॉरी। इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप भाई आप आगे खुली रखें अपनी। इसका नाम होगा प्यारे बच्चों 1 आइडो प्रोपेन, सॉरी।
1 आइडोप्रोपेन। बेटा गलती से लिख दिया, फिजा गलती से लिख दिया बेटा। ओके, अब समझ में आ गया। विशाले बहुत अच्छी बात है, क्लास में सोया भी नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। वेरी गुड, जबरदस्त विशाले, मुझे मजा आया ये जुम्मे के लिए, ये जुमला सुन के। You should not sleep in the class because the class is not for sleeping. You have to sleep at night at your bedroom. Okay? और शायर कहता है कि नींद तो दर्द के बिस्तर पर भी आ जाती है। आइए एक और नाम आपको कराते हैं। अब ये नाम देखिएगा, ये जबरदस्त नाम आपको कराते हैं, गौर से देखिए। अब मैं ऊपर वाले कंपाउंड का आइसोमर बना रहा हूं। अब बच्चों मैंने ये क्या किया कि मैंने आयोडीन 2 नंबर पे लगा दिया, है ना बच्चों। ऊपर वाले को भी देखो। अब बच्चों इसकी लॉन्गेस्ट चेन ली हमने, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई बेटा 3 कार्बन की। कार्बन की लंबी से लंबी चेन ले ली। आयोडीन चेन के बाहर रखना है, हेलोजन चेन के बाहर, यानी एज ए सब्स्टिट्यूएंट रखना है इसको, चेन का पार्ट नहीं रखना। समझ गए। अब कहीं से भी नंबरिंग करो यार, आयोडीन को 2 नंबर ही मिल रहा है, तो नाम क्या बना इसका, 2 आइडो प्रोपेन। 2 आइडोप्रोपेन। तो बच्चों 1 आइडोप्रोपेन और 2 आइडोप्रोपेन एक दूसरे के आइसोमर हुए। कौन से, किस टाइप के, किस टाइप के आइसोमर हुए। 1 आइडोप्रोपेन 2 आइडोप्रोपेन किस टाइप के आइसोमर हुए। यस उजैर, वेरी गुड, वेरी गुड उजैर, शाबाश। अरे भाई बाकी सब लोग सो रहे हैं क्या, जाग जाओ। 1 आइडोप्रोपेन 2 आइडोप्रोपेन कौन से आइसोमर हुए। फिजा चेन तो सेम है बहन, चेन तो सेम है। यस मानूर बिल्कुल सही। फिजा साहिबा चेन तो सेम है। यस 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 यस, बाकी सब लोग जबरदस्त। अरे भाई ज्योति का ये क्या कर रही हो, ये क्या लिख रही हो, विसिनल डाइलाइड, अजीब बेवकूफी वाली बात है। ये कहां से आ गया विसिनल डाइलाइड। यस एल्सा बिल्कुल ठीक है, शाबा पोजिशनल आइसोमर है जी। अब इनका कॉमन नाम देखो बेटा, प्यारे बच्चों गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो। आयोडीन जिस कार्बन से लगा हुआ है मेरा बेटा, वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन मजीद 2 कार्बन से लगा हुआ है। ऐसे कार्बन को कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। तो ऐसा रेडिकल जिसमें सेकेंडरी कार्बन हो वो सेकेंडरी रेडिकल कहलाता है। तो बच्चों ये प्रोपाइल रेडिकल जो है ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी का सिंबल है सेक, SEC सेक, सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल आयोडाइड। लेकिन बच्चों सेकेंडरी प्रोपाइल का सिंबल होता है 2 नॉट, प्रोपाइल आयोडाइड। लेकिन बच्चों सेकेंडरी प्रोपाइल को रॉन्गली कहते हैं आइसो, तो इसका एक और नाम है आइसो प्रोपाइल आयोडाइड। ये इसका रॉन्ग नेम है, मैं लिख रहा हूं, ये रॉन्ग इसका नाम है बट अलाउ है। रॉन्ग नेम, रॉन्ग नेम allowed by IUPAC only for 3 carbon and बड़े मजे की बात, more popular, more popular than secondary, more popular than secondary। यानी जो सही नाम है वो ज्यादा मशहूर नहीं है, वो कम मशहूर है, और आइसो ज्यादा मशहूर है। लेकिन बच्चों इसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है आगे 4 कार्बन में। बच्चों वहां पर 4 कार्बन के सेकेंडरी को बच्चा आइसो कह देता है, और वहां आइसो अलग होता है। आई बात समझ में। जी जनाब, समझ में आ रहा है।
या नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? आदित्य, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे। मानूर समझ में आ गया गुड़िया? विशाले, वेरी गुड। अब बच्चों आगे बढ़ता हूँ, प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ता हूँ। टाइम बच्चों कब है, हमें तेजी से भी चल रहा है बच्चों। अब मैं आपको नए नाम कराता हूँ, थोड़े मुश्किल वाले बच्चों, थोड़े मुश्किल वाले। अब मैं बच्चों 4 कार्बन के नाम पर आया। अरे बच्चों इसको देखो, CH3, CH2, 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 Cl। बच्चों कौन सी लॉन्गेस्ट चेन हुई? ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई बच्चों, है ना भाई? नंबरिंग करोगे कहां से? जहां से हेलोजन को लोएस्ट नंबर मिले। 1 2 3 4। क्या नाम बना, मुझे लिख के बताओ जल्दी से। नाम बताओ, कॉमन बताओ, IUPAC, पहले IUPAC बताओ। क्या बना? नाम क्या बना? 1 नंबर पे क्लोरीन है, क्या नाम बना? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। 4 कार्बन की चेन है बच्चों, उसको कहेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे एन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। यानी बच्चों अब आप इसको अल्फा कार्बन को देखिए, ये कितने कार्बन से अटैच है? 1 से। तो ये बच्चों कौन सा कार्बन बना? प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन, 1 नॉट कार्बन। सो बच्चों अल्काइल ग्रुप जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी। इसका नाम क्या बना? प्राइमरी। टोटल कार्बन गिनो और उसका रेडिकल बनाओ बच्चों, प्राइमरी ब्यूटाइल, फिर गैप दो और आयो क्लोरीन का नाम ऐसे हैलाइट लिख लो। बच्चों अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन देखिए कोर्स कुछ भी नहीं है, जो मैं कहूंगा वो कोर्स है। मैंने आपको बताया था कि अभी MD कैट के पेपर में जितनी भी चीजें आई हैं वो सब आउट ऑफ कोर्स आएंगे, 50 to 60%, खुसूसी तौर पर फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। तो अगर आपने बच्चों फेल होना है तो याद नहीं करें फिर, और बच्चों अगर आपने पेपर क्लियर करना है तो करें। यानी बच्चों ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला कहलाता है। प्यारे बच्चों इस फार्मूले को लिखने के लिए एक और तरीका हम इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं स्केलेटल फार्मूला। तो उसमें देखिएगा हम ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3। अब ये जो कोना है वो एक कार्बन को जाहिर कर रहा है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है तो यहाँ क्लोरीन लग जाएगा, ये जनाबे वाला इसका छोटा स्ट्रक्चर हो गया। इसको कहते हैं स्केलेटल फार्मूला। क्या कहते हैं? स्केलेटल फार्मूला। समझ आया? अब बच्चों इसका आइसोमर आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। अब दूसरे आइसोमर बनाऊंगा, इसके दूसरा आइसोमर बनाता हूँ बच्चों। ये देखो, अब तुम मुझे इसका नाम बताना है यार, अब टाइम कम रह गया, जल्दी से 10 मिनट रह गए बच्चों, इसको वाइंड अप करेंगे फैमिली को आज। ये देखो बच्चों, ये मैंने 4 कार्बन की चेन ली। चेन देखो ऊपर और नीचे सेम है, 4 कार्बन की चेन है सेम। तो यहाँ मैंने बच्चों क्लोरीन लगा दिया। ये बच्चों अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। अब जल्दी से बताओ इसका नाम बताओ, और इसकी नंबरिंग हुई 1 2 3 4। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से क्लोरीन को लोएस्ट नंबर मिलेगा, तो राइट साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट से करूंगा तो 3 नंबर मिल रहा है जो रॉन्ग हो जाएगा। लोएस्ट नंबरिंग करनी है आपने, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है। जी नाम बताइए जल्दी से। आदित्य ये कॉमन और आपने मिला दिया बेटा, 2 क्लोरो ब्यूटेन, बिल्कुल सही है।
आदित्य कॉमन और आईयूपीएसी मिला दिया बेटा आपने। आईयूपीएस कॉमन में नंबरिंग नहीं होती बेटा, 2 क्लोरोब्यूटाइल नहीं होता। जी बिल्कुल सही है। इसका नाम देखिए, इसका नाम बनेगा इसका नाम क्या बना ये बच्चों, सॉरी, ये 4 कार्बन की चेन है, 2 नंबर पे क्लोरीन है, इसका नाम बनेगा 2 क्लोरो 2 क्लोरो और 4 कार्बन की चेन 2 क्लोरोब्यूटेन। क्योंकि बच्चों ये सेकेंडरी रेडिकल हो गया, क्योंकि अल्फा कार्बन जो है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 नॉट कार्बन हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया, तो ये रेडिकल कहलाएगा सेकेंडरी। इसका नाम बना सेकेंडरी ब्यूटाइल। आदित्य आप सेकेंडरी ब्यूटाइल, बेटा इसका नाम देखो, सेकेंडरी ब्यूटाइल है जो ब्रैकेट में है चीज, सेकेंडरी ब्यूटाइल और फिर गैप देके क्लोराइड। ये दूसरा आइसोमर हो गया। अब तीसरा बच्चों में इसका स्केलेटल आपको फार्मूला दिखाता हूं। पहले स्केलेटल देखें, 1 2 3। अब ये देखें, ये कार्बन हो गया 1, ये कार्बन हो गया 2, ये कार्बन हो गया 3, ये कार्बन हो गया 4। क्लोरीन 2 नंबर पे लगा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक लकीर ऐसे नीचे बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे 2 नंबर। आप चाहे तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, या अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इधर ऊपर लगा दीजिए आप। ये कहलाता है स्केलेटल फार्मूला भाई, स्केलेटल फार्मूला। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये हमारी बुक में नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप समझे खाली ये डंडों का काम हो गया, 3 डंडे 4 डंडे 5 डंडे लगाए जी और ये आपने स्केलेटल फार्मूला बना लिया, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनाना। शॉर्टेस्ट वे है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनाब। अब एक और देखो भाई, टाइम कम है, बस मैं खुद ही करा रहा हूँ, मैं खुद ही करा रहा हूँ। देखो बेटा, अब मैं बनाऊंगा तुम्हारा आइसो, टर्शी बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में। और ये मैंने बच्चों क्लोरीन लगा दिया। बच्चों यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3। और प्यारे बच्चों की अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन एक बीटा से अटैच है, लेकिन वो बीटा 2 से अटैच है। लेकिन बच्चों अगर एक अल्फा एक बीटा से अटैच हो, ऐसे कार्बन को प्राइमरी कार्बन कहते हैं, तो बाय डेफिनेशन ये है तो प्राइमरी, लेकिन ये प्राइमरी की सब टाइप है और इसको कहते हैं आइसो। ये बच्चों लॉन्गेस्ट चेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन है बच्चों। बच्चों 2 नंबर पर मिथाइल है और 1 नंबर पर क्लोरीन है। बच्चों मिथाइल को भी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लिखते हैं और क्लोरीन को भी, तो बच्चों अल्फाबेटिकली लिखेंगे, क्लोरो मिथाइल, सी पहले आएगा, एम बाद में आएगा। तो इसका नाम क्या बना, 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 कार्बन की चेन है बच्चों, पेरेंट हो गया प्रोपेन। ये इसका बच्चों आईयूपीएसी नाम हो गया। अब बच्चों कॉमन नाम के लिए आप देखें कि जो रेडिकल लगा हुआ है वो आइसो ब्यूटाइल है। ये पूरा जो रेडिकल है बच्चों, ये आइसोब्यूटाइल है। ये भाई ये देखो, ये पूरा रेडिकल आइसोब्यूटाइल है। ये मैंने पूरा आपको पढ़ाया हुआ है बेटा इंट्रोडक्शन में। इसका कॉमन नाम बनेगा आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और बच्चों में अपने आखिरी इसका चौथा आइसोमर आपको पढ़ाता हूं। और बच्चों ये अब आप लॉन्गेस्ट चेन लीजिए, सीधी सीधी लॉन्गेस्ट चेन आ रही है ये।
अब इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन नंबर नीचे से हो गया कार्बन नंबर 1 2 3, कहीं से भी नंबर करो, क्लोरीन को 2 ही नंबर मिल रहा है, क्लोरीन को 2 ही नंबर मिलेगा। प्यारे बच्चों ये अल्फा कार्बन है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इससे अटैच, और अल्फा कार्बन 3 कार्बन से अटैच है बच्चों, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो बच्चों ये वाला जो कार्बन है ये कहलाएगा टर्शरी कार्बन, और अगर टर्शरी कार्बन हो तो रेडिकल पे टर्शरी कहलाएगा। तो ये पूरा जो रेडिकल बनेगा, जो पूरा रेडिकल बनेगा यहां से लेके ये पूरा रेडिकल हो जाएगा ना बेटा, ये भी टर्शरी रेडिकल होगा, टर्शरी ब्यूटाइल। अब मैं इसका नाम करता हूं बच्चों, 2 नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे मिथाइल है, 1 नंबर पे क्लोरीन है, क्लोरीन पहले आएगा क्योंकि क्लोरो है। नाम क्या बना, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और बच्चों कॉमन नाम के लिहाज से ये क्या बनेगा, टर्शरी। बच्चों टर्शरी का सिंबल होता है टीआर, टर्शरी। टोटल कार्बन गिनो 4 है, 4 का रेडिकल बनाओ टर्शी ब्यूटाइल, और फिर गैप देके बच्चों क्लोरीन लिखो, तो इसका नाम बना टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये देखें आप बच्चों, ये कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग साथ साथ चल रही है अल्काइल हैलाइड की। एक मिनट मैं देखता हूं, सही कह रहे हैं आप, मुझसे गलती हो गई है, क्लोरीन भी 2 ही कार्बन पर लगी हुई है, मैंने गलती से लिख दिया, थैंक यू। अब बच्चों एक नाम मैं आपको देता हूं, एक नाम मैं आपको देता हूं, ये आपके लिए नाम आ रहा है, देखिए आप इसका नाम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ये ले जनाब, अब आप इसको पहले इसका यूपीएससी नाम कीजिए, फिर कॉमन नाम कीजिए। लॉन्गेस्ट चेन लेनी है आपने, इशाराना। उजैर आपका गलत है, बहुत जल्दबाजी में कर रहे हो उजैर, मैंने कहा पेरेंट लो, तुम पेरेंट नहीं ले रहे यार। इशाराना का सही लग रहा है मुझे, इशाराना का सही लग रहा है। जी सही है इशाराना, मुतीबा का गलत है। मुतीबा साहिबा लोएस्ट नंबर दीजिए, लोएस्ट नंबर, आपने हाईएस्ट नंबर दे दिया। आदित्य कुमार आप अजीबो गरीब अंदाज में कर रहे हैं, कॉमन और आईयूपीएससी की खिचड़ी बना रहे हैं आप, कॉमन अलग करें आईयूपीएससी अलग करें। मानूर अशरफ बिल्कुल ठीक है। और बच्चों 2-3 मिनट रह गए, मैं खुद करा रहा हूँ जल्दी, टाइम मेरे पास कम है, प्लीज लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, एंड नाउ दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, जस्ट लुक, this is the longest chain, yes this is the longest chain, यूं नीचे भी जा रही है। ओहो हो, ये लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट के लिए जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट हो, लॉन्गेस्ट के लिए जरूरी है कि सारे कार्बन से कंटिन्यूटी में हो, सारे कार्बन देखिए कंटिन्यूटी। आप देखिए चेन के बाहर एक मिथाइल बचा, एक ब्रोमीन बचा, नंबरिंग यहां से करेंगे क्योंकि ब्रोमीन को 2 नंबर मिल रहा है यहां से। बच्चों ब्रोमीन को देखेंगे जो फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 नंबर पर ब्रोमीन है, 2 ही नंबर पर मिथाइल है, नाम बना 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो,
2-methyl, 2-bromo, 2-methyl butane, parent is butane. गुड़िया अभी पहले अल्कीन का तो कर लो, अभी कल बैठ के अल्कीन का बनाया तुम लोगों के लिए, सही है, कल बैठ के अल्कीन का बनाया है, फिर इसका बनाऊंगा, फिर तुम्हें दूंगा, ठीक है। अब बच्चे देखो, ये हो गया बेटा अल्फा कार्बन। अल्फा कितने से अटैच है? 1 2 3, बीटा 2 है, 3 है, 3 बीटा है जी। तो फिर ये अल्फा कार्बन जो है वो टर्शरी हो गया, तो ये टर्शरी है, तो इस रेडिकल का नाम बनेगा टर्शरी। टोटल कार्बन गिनो 5, टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड। And now this is the end of the class. भाई स्टूडेंट्स, कैसी रही आज की क्लास? How is the today's class? जी, कुछ समझ में आया बेटा? नहीं बेटा, डाई मिथाइल क्यों होगा? एक मिथाइल है ना गुड़िया। स्टूडेंट, आपको मैंने असाइनमेंट भेज दिया, मिल गया आप लोगों को? असाइनमेंट सॉल्यूशन वाला मिल गया? तो बेटे अपने आंसर उससे चेक कर लो, अगर उसमें कोई परेशानी हो रही है तो फिर डिस्कस कर लो। बस ये याद रखो कि जो अल्केन का नोमेनक्लेचर तुमने किया है वही आगे चल के आएगा अल्कीन में, अल्काइन में, अल्काइल हैलाइड में। असल नोमेनक्लेचर जो है वो अल्केन का है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे खत्म हुई। कल इंशाल्लाह हम लोग शुरू करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, और बच्चों मंडे को ही हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7, शायद केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ओके, नाउ इट इज द end of the class. Allah Hafiz.